मौर्य सल्तनत का इख्तिताम कुछ अजीब था। अपने ही जनरल ने मौर्य सल्तनत के आखिरी बादशाह बृहदरथ को कत्ल कर दिया था। जी हाँ, इस फौजी जनरल का नाम था पुष्यमित्र शुंगा। जब बृहदरथ को कत्ल कर दिया गया एक दरबारी बगावत की वजह से, तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंगा ने एक नई हुकूमत कायम की, जिसे आज हम शुंगा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। शुंगा डायनेस्टी 185 कबल मसीह में बनाई गई और इसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र था, जो आज के पटना के इलाके में इंडिया में मौजूद है। और इसका दारुल हुकूमत बाद में एमपी के इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ तारीखदानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंगा एक कट्टर ब्राह्मण था और मौर्य खानदान बुद्ध मत को सपोर्ट करते थे, और यही वजह थी मजहब की बुनियाद पे पुष्यमित्र मौर्य खानदान से बेहद नफरत करता था, और यही नफरत इस बगावत की वजह बनी थी। लेकिन कुछ तारीखदान वहीं पे ये भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा अपनी हुकूमत लेके आना चाहते थे। बुद्धमत की एक किताब अशोकावदाना में ये कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंगा बुद्धमत का दुश्मन था। कुछ तारीखदान कहते हैं कि यह महज एक मुबालगा है। बुद्धमत दीगर वजूहात की वजह से कमजोर होने लगी थी। लेकिन कुछ तारीखदान वहीं पे ये भी कहते हैं कि पुष्यमित्र बुद्धमत के बेहद खिलाफ थे और इसने बुद्धमत खानकाहों को और बुद्धमत के मानने वालों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी और उनके खिलाफ काफी साजिशें रची। तारीखदान ये मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा ने लगभग 36 साल हुकूमत की। उसकी मौत के बाद उसके बेटे अग्निमित्र को सल्तनत मिली, और अग्निमित्र ये वही हैं जिनके दौर को संस्कृत ड्रामा मालवी का अग्निमित्र में बयान किया गया है। अग्निमित्र के दौर में विदर्भा का इलाका सल्तनत से अलग हो चुका था। ये वही विदर्भा का इलाका है जो पुष्यमित्र शुंगा ने अपने दौर में फतह किया था। अग्निमित्र का दौर कुछ साल तक चला। उसके बाद जब वो वफात पा गए तो उसका बेटा वासुमित्र तख्त नशीन हुआ। वासुमित्र के बाद भी कई बादशाह आए जिनका तारीख में जिक्र नहीं मिलता, या ज़ाहिरी तौर पे उनका बयान मौजूद नहीं है। जिस तारीख ने शुंगा सल्तनत के कई बादशाहों के चेहरे अपने अंदर समा लिए और तारीख के पन्ने में वो बादशाह हमेशा के लिए खो गए, वो तारीख ये भी जानती है कि शुंगा खानदान का आखिरी बादशाह देवाभूति था। ये वही देवाभूति है जिसे अपने ही वजीर वासुदेवा कानवा ने कत्ल कर दिया था, और इसी तरह शुंगा खानदान का इख्तिताम होता है और कानवा डायनेस्टी का आगाज होता है। शुंगा खानदान का दौरे हुकूमत हिंदुओं के लिए और संस्कृत जबान के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। देवाभूति की मौत के बाद कानवा खानदान ने हुकूमत संभाल ली और इस तरह से शुंगा खानदान का इख्तिताम हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।